नमस्कार, मैं हूं स्वाति। बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। हमारा आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाना, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, चाय कॉफी पीना और तनाव भरी जिंदगी, ये सारे कारण हैं एसिडिटी होने के, जिससे लगभग 90% लोग परेशान हैं। और हमारे साथ है डॉक्टर शाह। डॉक्टर शाह, वेलकम टू द स्टूडियो। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि एसिडिटी क्यों होती है। एसिडिटी को आयुर्वेद में अम्ल पित्त कहते हैं। अम्ल का मतलब खट्टा, और पित्त का आना, जो हमारे 3 दोष है, वात पित्त कफ, उसमें से पित्त का बहुत ज़्यादा बढ़ना, जिससे कि एसिड पैदा होता है। और वो एसिड जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो खट्टे डकारों का आना, छाती में जलन होना, और जिसको हम हार्ट बर्न भी कहते हैं, हाइपर एसिडिटी हम कहते हैं उसको, कई सारे नाम हैं इसके। तो ये हाइपर एसिडिटी, हार्ट बर्न या फिर खट्टे डकारों का आना, ये सब जो है ये इसमें एसिडिटी में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये एसिडिटी के लक्षण क्या होते हैं? जब एसिडिटी होने लगती है तब विशेष रूप से खट्टे डकार आने लगते हैं, छाती में जलन होना, उसके बाद में खाना जो हम खाते हैं उसका ठीक तरह से पाचन न होना। और जब खाना ठीक तरह से पाचन नहीं होता, कि पचन नहीं होता, उसका पचन क्रिया थोड़ी हमारी जो वीक हो जाती है, तो वो जो खाना जल्दी नीचे जाना चाहिए वो नहीं जाता। और यदि वो स्टमक के रास्ते में ही रहा, क्योंकि स्टमक के अंदर एक एंजाइम निकलता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो अम्ल के रूप में होता है। और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बहुत ज़्यादा होने लगता है तो वो खाने को भी जलाता है, और साथ में हमारे ऊपर आने से जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें फिर वो पैदा करता है विकार, जिसको खट्टे डकारों का आना, उल्टी जैसे महसूस करना। तो ये इस प्रकार के एक विशेष लक्षण जो हमें मिलते हैं वो हाइपर एसिडिटी के होते हैं, एसिडिटी के होते हैं। ऐसे में एसिडिटी के मरीजों को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? जब एसिडिटी के यदि लक्षण हमें मिलते हैं, व्यक्ति को जो भोजन करना चाहिए वो बहुत ही नॉर्मल भोजन, जिसका मतलब हम ये कहते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, खट्टी चीज़, तली हुई चीज़ें, इनको बिल्कुल ही त्याग देना। जिन चीज़ों से एसिडिटी पैदा होती है उन चीज़ों को त्यागना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में विशेष रूप से कहा है कि निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन का मतलब होता है कि जिन कारणों से रोग बढ़ता है उसको त्यागना चाहिए। विशेष रूप से जैसे दूध जो है ये एसिडिक नहीं है। थोड़ा सा 1 कप दूध पी लेंगे, एसिडिटी कम हो जाएगी। थोड़ा पानी पी लेंगे, एसिडिटी कम हो जाएगी। जैसे ही खाना खाएंगे तो जो एसिड बनने का जो उपक्रम है हमारे स्टमक का, आमाशय का, वो कम हो जाता है। ये मिर्च मसाला ज्यादा खाने के अलावा क्या ज्यादा मीठा खाने से भी एसिडिटी हो जाती है? मीठा खाने से एसिडिटी होती है, लेकिन बहुत ही भारी मिठाई, जैसे खोए की मिठाई है, इस प्रकार की चीज़ें दिखा लेते हैं तो उसमें भी एसिडिटी, क्योंकि पाचन क्रिया उसमें बहुत ही हो जाती, वीक हो जाती है। तो यदि वो स्वीट गरिष्ठ भोजन जिसे हम कहते हैं आयुर्वेद में, उसको गरिष्ठ भोजन यानी बहुत ही भारी भोजन जो पचने में बहुत ही टाइम लगता है उसको पचने में, वो खाने से भी एसिडिटी जो है होती रहती है। डॉक्टर शाह, आयुर्वेद में ऐसी कौन सी औषधियाँ हैं जिनसे एसिडिटी से आराम मिलता है? हमारे आयुर्वेद में जिस प्रकार की औषधियाँ हैं उसके अंदर जैसे रस औषधियाँ हैं, तो रस औषधियों में हमारी खास करके सूतशेखर रस जो है, या स्वर्ण सूतशेखर रस, जो रस औषधियाँ है, जिसको हमारी बैद्यनाथ की औषधि है सूतशेखर, स्वर्ण सूतशेखर। इसके साथ में और भी औषधियाँ हैं, जैसे प्रवाल पिष्टी है, प्रवाल पंचामृत है, कामदुधा रस है, धात्रिलोह है। जिस प्रकार की एसिडिटी है उस प्रकार उसको देखते हुए हम औषधियाँ देते हैं। और उसके साथ में जैसे कभी कभी यष्टि मधु, जिसको हम मुलेठी का चूर्ण जो बनता है, वो भी इसके अंदर काफ़ी लाभ करता है, उसका भी इसके अंदर बहुत अच्छा लाभ होता है। अम्ल पित्तांतक योग, ये एक टैबलेट फॉर्म में है, वो भी लेने से एसिडिटी जो है कम होती है। थैंक यू डॉक्टर शाह, ये तो आपने दिया हमारे प्रश्नों के जवाब। अब लेते हैं हमारे दर्शकों के पत्र। ये पहला पत्र हमें आया है मध्य प्रदेश के जिला रायसेन से अनामिका राय का। इनकी उम्र 40 वर्ष है। इनका प्रश्न है कि इन्हें खट्टी डकारें आती है और कभी कभी इतनी अधिक आती है कि मुंह से खट्टा पानी सा आने लगता है। इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं। जिस प्रकार से वो अपनी शिकायत बता रहे हैं, तो उनको खट्टे डकार आना और अधिक आने से पित्त का निकलना, ये तो साहजिक है,
क्योंकि आखिर में जो क्रिया होती है वो पित्त ही निकलता है। और पित्त एक ऐसा हमारे जो 3 दोष है उसमें पित्त एक ऐसा दोष है जिसमें से बहुत ज़्यादा यदि बाहर निकलता है तो वो खट्टापन ही बाहर आता है। पीला और खट्टा इस प्रकार का सिक्रेशन जो है वो बाहर आता है। और कभी कभी इतना आता है कि वो पेट में भी दर्द पैदा करता है, कभी कभी अल्सर भी होने का उसमें डर रहता है। तो ये इस प्रकार की इनको प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जो हमारी औषधियाँ हैं बैद्यनाथ की, उनको वो लेते रहेंगे तो उनको लाभ होगा। जैसे हमारा अम्ल पित्तांतक योग है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को दूध से यदि लेंगे तो उनको लाभ होगा। बाद साथ में जो है सूतशेखर है, स्वर्ण सूतशेखर है, काम दुधा रस है, धात्री लौह है, प्रवाल पंचामृत है और अभिपत्तिकर चूर्ण है, यष्टि मधु है। इस प्रकार की जो हमारी औषधियाँ हैं उनको किसी खास डॉक्टर को दिखा के, वैद्य जी को दिखा के और यदि वो उनका प्रयोग करते हैं तो उनका जो ये प्रॉब्लम है एसिडिटी का वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनको कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। ये पत्र हमें भेजा है ग्वालियर से नीता सिंह ने। इनकी उम्र 45 वर्ष है। इनका प्रश्न है कि क्या एसिडिटी के रोगी को शराब, मांस, मिर्च मसाला या चाय आदि से परहेज करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि इसमें इन चीज़ों का पूरा परहेज करना चाहिए। एसिडिटी में इसका परहेज नहीं करेंगे क्योंकि जितनी भी चीज़ें बताई गई है वो एसिड को पैदा करेगी। और जैसे मीट है और जितने ये नॉन वेज मसाला, मिर्च मसाला, इस प्रकार की चीज़ें हैं ये एसिडिटी को बढ़ाते हैं। और ये यदि वो लेते रहेंगे तो उनकी एसिडिटी ठीक नहीं होगी। इनको बिल्कुल सादा, जिसको हम ब्लैंड डाइट कहते हैं, दाल रोटी सब्जी, वो भी घिया की सब्जी, तोरी की सब्जी, नमक कम, मिर्च मसाला नहीं उसके अंदर, इस प्रकार का लेते रहेंगे तो उनको लाभ होगा। और जहाँ तक शराब का सवाल है वो तो बिल्कुल उनको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो तो और भी नुकसान करेगी। आगे चल के हो सकता है कि वो पेट में कहीं अल्सर भी पैदा कर सकती है। ये पत्र आया है थाने से नीतू सिंह का। इनका प्रश्न है कि इनको अक्सर सिर दर्द होता है, भोजन खाने के 1 या 2 घंटे बाद पेट में भारीपन हो जाता है और शरीर भी भारी रहता है। इसका कोई उपचार बताएं। जैसे कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद इनका जो है पेट में भारीपन सा होता है, तो इसमें इनको ये है कि जो खाना वो खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा भारी खाना न खाएं। और खाना खाने के बाद में, जिसको हम शतपावली कहते हैं, कि थोड़ा चलना चाहिए। चलने से एकदम यदि लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो पेट में भारीपन हो जाता है। और साथ में यदि वो थोड़ा मॉर्निंग वॉक करे और चलना फिरना रखे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करे, योगा करे, तो उससे उनको जो है काफ़ी लाभ हो जाएगा और जो उनको सिर दर्द का प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगा। साथ साथ यदि हमारी बैद्यनाथ की औषधियाँ हैं वो यदि वो लेते हैं तो उनको काफ़ी लाभ हो जाएगा। जैसे हमारी एक औषधि है गैसांतक वटी आती है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को चूसते रहे। और साथ में हिंगवादी वटी हमारी है, उसको लेते रहे। हिंगवाष्टक चूर्ण है, उसको खाना खाते वक्त, खाना खाने के बीच में, जैसे खाना खा रहे बीच में उसको 1 चम्मच ले लिया और उसके बाद फिर खाना खाना शुरू करें। ये यदि करते रहेंगे तो उनको काफ़ी लाभ हो जाएगा। ये अगला पत्र हमें भेजा है नंद किशोर जी ने। इनका प्रश्न है कि क्या अत्यधिक रात जागरण तथा अधिक मानसिक परिश्रम भी एसिडिटी का कारण है? बिल्कुल होता है। अत्यधिक जागरण यानी बहुत देर से सोना, रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, इस तरह से, और साथ में मानसिक यदि वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया है, उसमें काफ़ी मतलब उसके डिस्टर्बेंस आ जाता है। और वो डिस्टर्बेंस यदि आ गया तो ये प्रॉब्लम जो है ये होने लगती है। तो बेटर ये है कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, रात को जल्दी सो जाए और सुबह जो है जल्दी उठे, और उससे उनको जो है ये जो प्रॉब्लम है इस प्रकार की वो भी नहीं होगी और साथ में मानसिक तनाव जो है वो भी उनको नहीं होगा। थैंक यू डॉक्टर से, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी एसिडिटी के विषय के बारे में। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव, अपने प्रश्न आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है